अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा की रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे तवे पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में पिज़्ज़ा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अवन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो घर पर पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। लेकिन अब आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान पिज़्ज़े की रेसिपी, जिसे आप तवे पर बना सकते हैं और घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच चीनी की शामिल करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट की शामिल करेंगे। ये आपको बहुत ही आसानी के साथ हर जगह से मिल जाएगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। इसके बाद 1 कप दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए आटा गूंद लेंगे। अगर दूध ना हो तो दूध की जगह आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने 2 कप मैदे के हिसाब से 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। बस दूध को आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और आटा गूंद लेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जैसे सादा आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने इस आटे को गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद आटे को 5 मिनट का रेस्ट देंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल को आटे के ऊपर लगा देंगे। डो को ढक्कन से कवर करेंगे और राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। पिज़्ज़ा स्टफिंग के लिए सबसे पहले 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च की शामिल करेंगे। मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्टफिंग को मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर देने के लिए 1 से 1.5 चम्मच तिक्का मसाला की शामिल करेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। 3 से 4 चम्मच दही के शामिल करेंगे। ख्याल रहे कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम हो तो आपने 1 से 2 घंटे के लिए सारी चीज़ों को मैरिनेट करके रख देना है, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी पका सकते हैं। अब इस चिकन को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आंच को तेज़ रखना है और 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो उसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है और स्लो आंच पर कम से कम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं और चिकन वैसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए 7 से 8 मिनट में ये चिकन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन मैरिनेशन करते टाइम मैं इसमें गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना भूल गई थी। इस स्टेज पर मैं इसमें गार्लिक पेस्ट शामिल नहीं करूँगी। गार्लिक पेस्ट की जगह गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आधी चम्मच मैंने इसमें गार्लिक पाउडर की डाली है और साथ ही आधी चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। आपने ये दोनों चीज़ें चिकन को मैरिनेट करते वक्त डालनी है, और अगर कभी मैरिनेट करते टाइम आप गार्लिक पेस्ट डालना भूल जाएं तो बाद में आपने गार्लिक पाउडर ही डालना है। चिकन तैयार हो चुका है, फ्लेम बंद कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पर हमारी डो भी राइस हो चुकी है। अब डो को एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट तक डो को गूंदेंगे और हमारी स्मूथ सी डो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और थोड़ा सा खुश्क आटा काउंटर पर फैला देंगे। उसके बाद जो डो हमने तैयार करके रखी थी उस डो को बेलेंगे। आपने डो को इतना ही बेलना है जितना आपके पिज़्ज़ा पैन का साइज़ होगा। मेरे पास मीडियम साइज़ का पैन था, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ की रोटी तैयार की है। अब आपने इस रोटी को बेलकर एक साइड पर रख लेना है। दूसरी साइड पर एक पिज़्ज़ा पैन लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल की मदद से पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन ना हो तो आपने कोई सी भी सिंपल प्लेट लेकर उसे ग्रीस कर लेना है और पिज़्ज़ा के लिए जो रोटी हमने बेल कर रखी थी वो उस प्लेट में एडजस्ट कर लेंगे। अब तैयार की गई पिज़्ज़ा डो को पिज़्ज़ा पैन में रखेंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पिज़्ज़ा पैन में फैला लेंगे। इसके बाद आपने एक फ़ोर्क ले लेना है और फ़ोर्क की मदद से इसमें सुराख कर देंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना।
इसके बाद पिज़्ज़ा बेस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल की है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस को आपने मिक्स कर लेना है और उसे एज ए पिज़्ज़ा सॉस आपने पिज़्ज़ा बेस पर लगा देना है। पिज़्ज़ा सॉस को पिज़्ज़ा बेस पर फैलाने के बाद अब हमने इस पर चीज़ शामिल करनी है। मैंने मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ को आप बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। मेरे चैनल पर चीज़ की रेसिपी मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चीज़ की टॉपिंग करने के बाद जो चिकन हमने तैयार करके रखा था उस चिकन की टॉपिंग कर देंगे। चिकन की टॉपिंग ऐड करने के बाद कुछ वेजेस की टॉपिंग शामिल करेंगे। मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च की टॉपिंग की है। इसके अलावा आप अपनी पसंद की वेजेस की टॉपिंग भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कॉर्न और ऑलिव्स की टॉपिंग भी शामिल कर सकते हैं। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर डालना है। वेजेस शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर से मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ की टॉपिंग शामिल करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। इसके बाद हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हों तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर और ऑरिगेनो ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। एंड पर थोड़ी सी क्रश चिली शामिल करेंगे। लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए तैयार है। अब दूसरी साइड पर आपने कोई सा भी तवा ले लेना है। तवे को पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे और ढक्कन से कवर करके 15 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको ये डर हो कि पिज़्ज़ा डो नीचे से सख्त हो जाएगी तो आपने चूल्हे का स्टैंड लेना है। पहले तवे पर चूल्हे का स्टैंड रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर पिज़्ज़ा रख देंगे। दूसरी साइड पर आपने कोई सा भी बर्तन लेना है, उसे 5 मिनट के लिए चूल्हे पर गर्म करेंगे और उस बर्तन को पिज़्ज़ा पर रख देंगे। अब आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को पका लेंगे। 15 मिनट के बाद आप ऊपर वाले बर्तन को हटा देंगे। 15 मिनट के बाद पिज़्ज़ा तैयार तो हो चुका था, लेकिन जो कलर मैं चीज़ का चाहती थी मुझे वो कलर नहीं मिला। इसलिए मैंने उस स्टेप को फिर एक दफ़ा यहाँ पर रिपीट किया है। उसी बर्तन को आप 5 मिनट के लिए चूल्हे पर गर्म करेंगे और उसके बाद पिज़्ज़ा पर रख के कम से कम 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा पर गर्म बर्तन रखने की वजह से चीज़ का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा पिज़्ज़ा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे हमने इसको ओवन में बेक किया हो। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। जो लोग पिज़्ज़ा लवर्स हैं और घर में पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी उनके लिए परफेक्ट है। मेरे घर में ये पिज़्ज़ा सबको बहुत ही पसंद आया था। आपने एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपसे ये पिज़्ज़ा कैसे बना। मेरी आज की रेसिपी आप लोग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।